नमस्कार बच्चों, मैं शशिकांत जैन आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की समष्टि अर्थशास्त्र की पुस्तक के पाठ नंबर 2, जिसका नाम है राष्ट्रीय आय का लेखांकन के अगले टॉपिक के बारे में। इससे जो पिछला वीडियो है उसमें हमने देखा था कि अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती है, उनमें अंतर क्या क्या है वो हमने जाना था। आज हम पढ़ेंगे कि स्टॉक और प्रवाह क्या है, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक। देखो बच्चों, स्टॉक क्या होता है? आर्थिक चर की वह मात्रा, ध्यान देना बच्चों, कि आर्थिक चर की वह मात्रा जो एक निश्चित बिंदु पर मापी जाती है। ध्यान देना बच्चों, एक निश्चित बिंदु पर मापी जाती है। अर्थात जब किसी आर्थिक चर का अध्ययन एक निश्चित बिंदु पर किया जाता है तो उसे स्टॉक कहते हैं। ध्यान देना बच्चों, एक निश्चित बिंदु पर मापी जाती है। तो ध्यान देना, जब किसी आर्थिक चर का अध्ययन जब किसी आर्थिक चर का अध्ययन एक निश्चित बिंदु पर किया जाता है तो जब किसी आर्थिक चर का अध्ययन एक निश्चित बिंदु पर किया जाता है तो उसे स्टॉक कहते हैं। तो ध्यान देना बच्चों कि स्टॉक क्या होता है? जब किसी आर्थिक चर का अध्ययन, ध्यान देना बच्चों, किसी आर्थिक चर का अध्ययन एक निश्चित बिंदु पर किया जाता है तो उसे स्टॉक कहते हैं। तो स्टॉक को अन्य नाम क्या है? स्टॉक को आप स्कंद या भंडार भी कह सकते हो। तो स्टॉक के अन्य नाम क्या हो गए? देखो, इसको आप स्कंद या भंडार, ये क्या है? स्टॉक के अन्य नाम है। ठीक है, तो स्कंद आ जाए या स्टॉक आ जाए या भंडार है तो क्या होगा कि जब किसी आर्थिक चर का अध्ययन एक निश्चित बिंदु पर किया जाता है तो उसे स्टॉक कहते हैं। जैसे एक उदाहरण है स्टॉक क्या होता है। जैसे 1 मार्च को बैंक खाते में 10,000 रुपये है। तो समझ में आया कि 1 मार्च को बैंक खाते में 10,000 रुपये है। एक क्या है? स्टॉक का उदाहरण है। यानी 1 मार्च को कितने रुपए है आपके पास? है 10,000 रुपये। ये स्टॉक का उदाहरण है। तो स्टॉक समझ में आ गया कि आर्थिक चर की वह मात्रा जो एक निश्चित बिंदु पर मापी जाती है। यानी जब किसी आर्थिक चर का अध्ययन एक निश्चित बिंदु पर किया जाता है तो उसे स्टॉक कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रवाह की, कि प्रवाह क्या होता है। देखो, आर्थिक चर की वह मात्रा जो एक निश्चित समय अवधि में मापी जाती है। ध्यान देना बच्चों, निश्चित समय अवधि में मापी जाती है। अर्थात जब किसी आर्थिक चर का अध्ययन एक निश्चित समय अवधि में करते हैं तो उसे प्रवाह कहते हैं। देखो, स्टॉक में क्या होता है? एक निश्चित बिंदु होता है, जबकि प्रवाह में क्या होता है? एक निश्चित समय अवधि होती है। तो वो क्या कहलाता है? प्रवाह कहलाता है। तो ध्यान देना बच्चों, जब किसी आर्थिक चर का अध्ययन एक निश्चित समयावधि में किया जाता है तो उसे प्रवाह कहते हैं। तो प्रवाह समझ में आ गया कि किसी आर्थिक चर का अध्ययन एक समयावधि में किया जाता है। ध्यान देना, एक समयावधि में, तो वो तो कहलाता है प्रवाह। जबकि एक निश्चित बिंदु पर किया जाता है तो उसे कहते हैं स्टॉक। जैसे मान लो उदाहरण लेते हैं
कि 1 मार्च से 31 मार्च तक बैंक में 10,000 रुपये आना, बैंक में 20,000 रुपये जमा होना। तो कह सकते हैं कि आपने क्या किया कि 1 मार्च से 31 मार्च तक की अवधि है ना, उसमें कितने रुपए जमा करवाए? 20,000 रुपये। तो एक क्या हो जाता है इसका उदाहरण, एक सिंपल सा उदाहरण और बताता हूँ जो अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। कि जैसे एक हौज का उदाहरण लेते हैं, जैसे एक पानी की टंकी है, हम उसका उदाहरण लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो हमने देखा है कि सुबह 10 बजे पानी की जो टंकी है उसमें पानी कितना है, यानी 100 लीटर पानी है, तो वो क्या है? स्टॉक का उदाहरण है। ध्यान देना बच्चों, 100 लीटर पानी क्या है? स्टॉक का उदाहरण है। फिर क्या होता है, 10 बजे नल आती है पानी की, तो नल आने पर वो 2 घंटे नल आती है, तो 2 घंटे बाद में हम देखते हैं कि उसमें जो पानी है 100 लीटर की जगह 200 लीटर हो गया या 300 लीटर हो गया। कितना पानी? 100 की जगह 300 लीटर हो गया। तो हम देखेंगे कि 100 से 300 हो गया, तो कितने का प्रवाह हुआ? 200 लीटर पानी का प्रवाह हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जिस समय पानी मापा था वो तो क्या है? स्टॉक को दर्शाता है, और कितना पानी की वृद्धि हुई है वो बताता है प्रवाह को। तो मेरे हिसाब से आपको स्टॉक और प्रवाह क्या होते हैं इसका मैंने आपको उदाहरण देके समझा दिया है, और इसकी डेफिनेशन भी समझा दी है। अब हम जानते हैं कि स्टॉक और प्रवाह में अंतर क्या होता है, हम बताएंगे आपको। देखो, स्टॉक और प्रवाह के अंतर भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप इनको आराम से समझना, और कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो आप। वैसे तो बहुत इजी है, एक निश्चित बिंदु पर मापता है और एक समय अवधि पे, तो स्टॉक प्रवाह, ठीक है, और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो हम बात करते हैं स्टॉक व प्रवाह में अंतर। देखो बच्चों, हम अब जानेंगे स्टॉक और प्रवाह में क्या क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम इधर स्टॉक लिख देता हूं, मैं इधर प्रवाह लिख देता हूं, ठीक है। तो हम अंतर जानेंगे। तो पहला अंतर हो गया यहाँ पे, जब किसी आर्थिक चर की मात्रा को, ध्यान देना, जब किसी आर्थिक चर की मात्रा को एक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है तो उसे स्टॉक कहते हैं। तो बच्चों, आपके स्टॉक समझ में आ गया कि जब किसी आर्थिक चर की मात्रा को एक निश्चित बिंदु, ध्यान देना, निश्चित बिंदु पर मापा जाता है तो उसे स्टॉक कहते हैं। यानी जब किसी आर्थिक चर का अध्ययन एक हम निश्चित बिंदु पर करते हैं तो वो क्या है? स्टॉक है। प्रवाह क्या है? जब किसी आर्थिक चर की मात्रा को, जब किसी आर्थिक चर की मात्रा को एक निश्चित समयावधि में मापा जाता है तो उसे प्रवाह कहते हैं। तो समझ में आ गया प्रवाह क्या होता है, कि जब किसी आर्थिक चर की मात्रा को एक निश्चित समयावधि, ध्यान देना बच्चों, एक निश्चित समयावधि में मापा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रवाह कहते हैं। नहीं, जब किसी आर्थिक चर का अध्ययन हम एक निश्चित समय अवधि में करते हैं तो उसे प्रवाह कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे अंतर की, कि दूसरा अंतर क्या है? स्टॉक एक स्थिर अवधारणा है। स्टॉक क्या है? स्थिर अवधारणा है। ध्यान देना बच्चों, स्टॉक क्या है? स्थिर अवधारणा है। जबकि प्रवाह एक गतिशील
अवधारणा है। देखो बच्चों, स्टोक क्या है? एक स्थिर अवधारणा है। स्थिर धारणा का मतलब है एक निश्चित बिंदु पर मापते हैं, ठीक है। और प्रवाह क्या है? एक गतिशील अवधारणा है। मतलब एक पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है, तो उसमें जो मापी जाती है वो क्या होती है? प्रवाह होता है, ठीक है। दूसरा अंतर समझ में आ गया होगा। दूसरा अंतर बहुत ईजी है, एक स्थिर अवधारणा, एक गतिशील अवधारणा। तीसरा है, स्टोक में समय काल नहीं होता। स्टोक में क्या है? समय काल नहीं होता, ठीक है, टाइम पीरियड नहीं होता। जबकि प्रवाह में समय काल होता है। जैसे एक दिन, महीना, वर्ष, शताब्दी आदि। तो इसमें क्या होता है? समय काल होता है। एक दिन भी हो सकता है, एक महीना भी हो सकता है, एक वर्ष भी हो सकता है, 10 वर्ष भी हो सकते हैं और 100 वर्ष भी हो सकते हैं। तो स्टॉक में क्या है? समय काल नहीं होता है। एक बिंदु होता है, उस पर ही हम क्या करते हैं? आर्थिक चक्र की मात्रा को मापते हैं। जबकि इसमें अवधि होती है, तो अवधि क्या? समय काल होता है। तीसरा समझ में आ गया होगा। अब हमारा चौथा है कि इसके उदाहरण, स्टॉक के उदाहरण बताते हैं आपको। खोज में किसी समय पानी की मात्रा। समझ रहे बच्चों? हौज में किसी समय पानी की मात्रा। मैंने सुबह देखा कि हौज में 100 लीटर पानी था, तो वो क्या था? स्टॉक है। जबकि हौज में पानी की वृद्धि होना, एक क्या है? उदाहरण है प्रवाह का। हौज में पानी की वृद्धि होना, तो वो क्या है? प्रवाह का उदाहरण है। कैसे बच्चों? समझो, ये हौज का प्रश्न बहुत सी बार पूछा जाता है। तो हौज में किसी समय पानी होना, जैसे मान लो आप हो, आपके घर में पानी का टंकी बनी हुई है, तो आप सुबह देखते हो कि पानी की टंकी में 200 लीटर पानी है। आपने देखा, सुबह जाए गए और देखा तो 10 बजे 100 लीटर पानी है या 200 लीटर पानी है। तो आपने जो भी जितना भी लीटर पानी देखा वो क्या है? स्टॉक है। फिर आपने, आपके नल आती है या आपने पानी भरा उसमें टंकी में, तो आपने देखा कि पानी की नल आने से जो पानी था वो ज़्यादा हो गया। तो आपने देखा कि मैंने सुबह देखा तो 100 या 200 लीटर था, अब 500 लीटर हो रहा है। तो आपने देखा है कि 100 से 500 हो गया, यानी 300 400 क्या है? प्रवाह हो गया। 400 लीटर पानी क्या हो गया? प्रवाह हो गया। 200 लीटर था सुबह, अब 500 हो गया, तो 300 लीटर क्या हो गया? पानी प्रवाह हो गया। तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको स्टॉक और प्रवाह समझ में आ गए। बहुत ईजी है। मतलब स्टॉक तो क्या होता है? एक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है, जबकि प्रवाह क्या होता है? एक निश्चित समय अवधि में मापा जाता है। स्टॉक स्थिर अवधारणा है, जबकि प्रवाह गतिशील अवधारणा है। स्टॉक में समय काल नहीं होता, जबकि इसमें समय काल होता है, जैसे एक दिन, एक वर्ष, एक महीना आदि। और उदाहरण मैंने बता दिया कि हौज में किसी समय पानी की मात्रा, और प्रवाह में क्या होता है? हौज में पानी की वृद्धि होना। तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको स्टॉक और प्रवाह अच्छी से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं मूल्य ह्रास। देखो बच्चों, मूल्य ह्रास का भी प्रश्न बहुत सी बार परीक्षा में पूछा जाता है कि मूल्य ह्रास क्या होता है। देखो, मूल्य ह्रास, मूल्य ह्रास का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन आपको बता देता हूं कि जो पूंजीगत वस्तुएं होती है उनमें टूट फूट से संपत्ति के मूल्य में कमी होना क्या कहलाता है? मूल्य ह्रास कहलाता है। जैसे मान लो हम मशीन लेके आते हैं, कोई नई मशीन लेके आते हैं ना, तो वो क्या करती है? ज़्यादा उत्पादन देती है, परंतु वही मशीन 10 साल बाद में उतना उत्पादन नहीं दे पाएगी जितना उसने प्रारंभ के वर्षों में दिया है। तो जो ये टाइम पीरियड होता है, जितनी कमी हुई है, वही क्या है? मूल्य ह्रास कहलाता है। तो मूल्य ह्रास क्या है कि
पूंजीगत वस्तुओं में टूट फूट से संपत्ति के मूल्य में कमी होना मूल्यह्रास कहलाता है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया मूल्यह्रास क्या होता है कि पूंजीगत वस्तुओं में टूट फूट से संपत्ति के मूल्य में कमी होना मूल्यह्रास कहलाता है। देखो बच्चों, जब कभी जैसे मान लो आपको बताता हूं कि मूल्यह्रास में एक बात याद रखना कि अचानक से विपदा आ गई, विनाश हो गया या दुर्घटना हो गई के कारण जो हमारी संपत्ति है उसमें जो कमी होती है वो शामिल नहीं होती। तो ध्यान देना कि मूल्यह्रास में एक पॉइंट और लिख देता हूं मैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि मूल्यह्रास में अप्रत्याशित या अचानक, ध्यान देना बच्चों, अप्रत्याशित या अचानक हुए विनाश, दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा, ध्यान देना बच्चों, प्राकृतिक आपदा। देखो अचानक हुए विनाश, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा से, ध्यान देना बच्चों, प्राकृतिक आपदा से संपत्ति के दुरुपयोग को शामिल नहीं किया जाता। प्राकृतिक आपदा आदि। तो मूल्यह्रास में अप्रत्याशित या अचानक हुए विनाश, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा आदि से संपत्ति में कमी को शामिल नहीं किया जाता। तो समझना बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है या दुर्घटना हो जाती है जिससे क्या होता है संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, यानी संपत्ति में कमी या संपत्ति के नुकसान, चलो संपत्ति के नुकसान लिख देता हूं, संपत्ति के नुकसान को शामिल नहीं किया जाता। तो समझ में आ गया मूल्यह्रास क्या होता है बच्चों। मूल्यह्रास की डेफिनेशन जरूर याद कर लेना, ये परीक्षा में पूछ भी जाती है। तो मूल्यह्रास बहुत इजी है कि मूल्यह्रास का तात्पर्य क्या है कि पूंजीगत वस्तुओं में टूट फूट से, ध्यान देना बच्चों, पूंजीगत वस्तुओं में टूट फूट से संपत्ति के मूल्य में कमी होना मूल्यह्रास कहलाता है। और पूंजीगत वस्तुएं क्या होती है उसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। तो मेरे हिसाब से आज का जो वीडियो है बहुत इजी वीडियो है और आपके समझ में भी आया होगा स्टॉक ऑफ प्रवाह क्या होते हैं, मूल्यह्रास क्या होता है। आज का वीडियो आपके इम्पोर्टेंट वीडियो भी है, इसलिए इसको समझना, याद करना, ठीक है। अगर आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।